गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो सबसे पहले बच्चों, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल नीट बायोसेज। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, तो आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को दबा लो ताकि आपको मेरे चैनल के सभी अपडेट्स मिलते रहे। तो जिसने अभी तक इससे पिछला लेक्चर नंबर 1 नहीं लगाया है, तो आप लोग प्लीज जाओ एंड लेक्चर 1 को लगा कर आओ, बिकॉज तभी आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। अदरवाइज आपको आज का जो लेक्चर है वो सर के ऊपर से सीधा हेलीकॉप्टर शॉट की तरह ऊपर जाने वाला है। ठीक है, तो आप लोग जाओ लेक्चर नंबर 1 देख के आओ। एंड जिस बच्चे ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, तो आप वहां से जाके चैनल को ज्वाइन कर लो। क्योंकि जितने भी नोट्स है, जो ये पीडीएफ फॉर्मेट के नोट्स है, मतलब ये लेक्चर जो है उसके जो नोट्स है मैं पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करके वहां पे डालता हूँ। एंड जितने भी टेस्टिस है और नीट के रिलेटेड जितनी भी नॉलेजेबल वीडियोस है एंड क्वेश्चन पेपर्स है, तो मैं सब वहीं पे डालता हूँ। ठीक है, तो आप लोग जाके उस चैनल को भी ज्वाइन कर लो। तो चलिए, अब बातें बहुत हो चुकी है, तो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों लेक्चर नंबर 2 ऑफ द प्लांट किंगडम। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ स्लाइड में देख सकते हो, मैं आपके लिए प्लांट किंगडम के सब मतलब जितने भी एग्जांपल्स है वो सब लेके आया हूँ। तो आज का जो हमारा मेन टारगेट है वो ये है कि प्लांट किंगडम के जितने भी एग्जांपल्स है वो सबको याद करना एंड साथ में उसको पहचानना। तो इसलिए मैं जितनी भी इमेजेस है उन सभी एग्जांपल्स की वो साथ में लेके आया हूं, ताकि आप लोग आइडेंटिफाई भी कर सको। क्योंकि बच्चों बायो ना हमने रटनी नहीं है, बायो को हमने समझना है एंड बायो को हम जितना समझेंगे हमें उतनी ही वो याद होगी। बेशक बायो सब्जेक्ट ऐसा है थोड़ा रटने वाला है, पर रटना इट डजंट मीन कि सीधा रट्टा मारो, नहीं, हमें समझना है, उसको पहचानना है, उसको देखना है, तभी बायो पढ़ने का मजा है एंड तभी नीट में आपकी रैंक आएगी। ठीक है, एंड ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं छोड़ूंगा, तो मैं जितनी भी वीडियोस बना रहा हूं उस सब में ए टू जेड नीट की जितनी भी डिटेल आ सकती है मैं वो डालूंगा। ठीक है, तो इससे बाहर नीट में कोई क्वेश्चन आ जाए सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आपका बस एक ही काम है, जितने भी मैं नोट्स बनवा रहा हूं उसको बनाना एंड साथ में टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब एग्जाम्पल पढ़ने से पहले बच्चों पिछला लेक्चर जरा देखते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या किया। तो बच्चों पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन, कि प्लांट किंगडम क्या होता है ना, कि प्लांट किंगडम के अंदर कितने डिविजन्स आती है एंड उसके अंदर क्या क्या हमारे पास उसकी क्लासिफिकेशन है। फिर हमने बच्चों बात करी थी क्लासिफिकेशन की विद इन एंजियोस्पर्म्स, मतलब कि जो एंजियोस्पर्म्स है उसके अंदर क्लासिफिकेशन कैसे होती है। ठीक है, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि हमारे पास जो क्लासिफिकेशन इन प्लांट किंगडम वो कैसे इवॉल्व हुई है। ठीक है, तो हमने बच्चों पढ़ा था अभी तक आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, उसके बाद बच्चों हमने पढ़ा था क्या, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इससे अगला क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो चलिए फटाफट पहले इसको खत्म करते हैं, देन इसके सभी एग्जांपल्स देखेंगे। तो बच्चों अब हमारे पास जो सी है क्लासिफिकेशन, वो कौन सी आती है बच्चों, वो हमारे पास आती है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। कौन सी, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। अब फाइलोजेनेटिक जो वर्ड है बच्चों हम इससे फेमिलियर हो चुके हैं। पहले तो हम पढ़ते हैं सिस्टमैटिक में एंड फिर हम लोग पढ़ते हैं इसको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, एंड ये हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है वो फिर से आती है। तो फाइलोजेनेटिक का मतलब क्या होता है, आई थिंक कि आपको पता होगा, जिसको नहीं पता सुन लो। फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, तो जो हमारे पास बच्चों ये क्लासिफिकेशन है ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये बच्चों बेस्ड है ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, सो in this classification in this classification organisms are mainly classified on the basis of evolutionary relationship, on the basis of evolutionary relationship among
डिफरेंट प्लांट्स और अमंग वेरियस ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अमंग वेरियस ऑर्गेनिजम्स। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर। तो अब जो बच्चों ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है, हम लोग इसमें एज्यूम करते हैं कि जो मेंबर्स हमारे पास एक कॉमन ग्रुप में है, एक कॉमन टैक्सा में है, ठीक है, उनका जो कॉमन इंसेस्टर्स है वो हमारे पास क्या होंगे, सेम। अगर उनके कॉमन इंसेस्टर्स सेम है, अगर सेम है, सेम से भाई कभी कभी टंग स्लिप कर जाती है, ठीक है, तो बीच में अगर ऐसे कोई वर्ड्स आए ना तो उसको इग्नोर करना। तो देखो कई बार क्या होता है कि जो कॉमन इंसेस्टर है वो हमारे पास क्या सेम होते हैं, है ना, सिंपल सी बात है। अब जो मेरे पास प्लांट्स एक सेम ग्रुप में आ रहे हैं, एक सेम टैक्सा में आ रहे हैं, तो वो सेम टैक्सा में क्यों आ रहे हैं? वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जो कॉमन इंसेस्टर्स है वो सेम है ना। अब वो कॉमन एंसेस्टर्स सेम है, हमें कैसे पता? हमें वो पता चलता है बाय लुकिंग एट देयर फॉसिल्स। हमें उनके फॉसिल्स मिलते हैं, है ना, उसके फॉसिल्स को देख के हम लोग स्टडी करते हैं एंड तब जाके हमें पता चलता है कि ये जो प्लांट है ये बिलोंग करता है इस एंसेस्टर से, है ना। पर अगर सपोज करो कि हमें उसका फॉसिल ही नहीं मिला, तो अगर हमें उसका फॉसिल नहीं मिला तो दैट मीन्स अब हमें जो उसकी क्लासिफिकेशन है फाइलोजेनेटिकली करने में बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो अगर फॉसिल नहीं मिलता तो उस केस में बच्चों क्या होता है, ऐसे क्लासिफाई करना हार्ड हो जाता है। तो इसीलिए बच्चों फिर हम क्या अप्रोच करते हैं, हम क्या यूज करते हैं, मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो इससे नेक्स्ट वाला है, लाइक न्यूमेरिकल हो गया, साइटोलॉजिकल हो गया। ठीक है, तो याद रखना। अब फॉर एग्जाम्पल से लेके आपको मैं बताता हूँ। अब मेरे पास दो यहाँ पे डिविजन है जो हम पढ़ के आ चुके हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, है ना। अब जो जिम्नोस्पर्म्स है और जो एंजियोस्पर्म्स है, ये दोनों कैसे प्लांट्स है, सीड बनाने वाली। ठीक है, तो इनके जो इंसेस्टर है बच्चों वो कॉमन है, इसीलिए क्या इनको हमने कॉमन ग्रुप में रख दिया जिसका नाम क्या है, स्पर्मेटोफाइटा, है ना। तो ऐसे क्या हम अलग अलग जो हमारे पास प्लांट्स है उसको कंबाइन करके कॉमन ग्रुप में रख देते हैं, कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन एंसेस्टर्स। और वही हमारे पास क्या है बच्चों, ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब इसको फटाफट लिख लेते हैं। ठीक है, सो it assumes that organisms placed in same group or taxa have common ancestors। ठीक है, have common ancestors। इनके जो ancestors है बच्चों वो क्या होते हैं, common होते हैं। ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है, हार्ड होता है फाइलोजेनेटिकली क्लासिफाई करना। क्यों? क्योंकि उनके फॉसिल्स नहीं मिलते कभी कभी हमें, है ना। बट sometime it's hard to be sure about these relation। पर कभी कभी क्या उनका जो रिलेशन है उसको मतलब एक तरह से सही मान लेना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें फॉसिल्स ही नहीं मिलते कई बार ऐसे ऑर्गेनिजम्स के, मतलब ऐसे प्लांट्स के। अब ऑर्गेनिजम्स मतलब जो प्लांट्स है वो भी तो लिविंग है, तो अगर मैं बीच में ऑर्गेनिज्म वर्ड बोलूं दैट डजंट मीन कि मैं यहाँ पे माइक्रोब्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ ऑर्गेनिज्म, इट मीन्स प्लांट्स। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तो बट समटाइम इट्स हार्ड टू बी श्योर अबाउट दीज रिलेशनशिप, especially when fossils are not available। तब जाके क्या यूज करा जाता है, देन मॉडर्न अप्रोचेस या मॉडर्न मेथड्स आर यूज्ड। ठीक है,
और हमारे पास वो मॉडर्न जो मेथड है बच्चों वो क्या है, अब जो हम ये नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। तो जो बच्चों ये न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है, अब आप लोग इसके नाम से ही इसका मतलब समझ सकते हो। यहाँ पे न्यूमेरिकल का मतलब क्या है, यहाँ पे न्यूमेरिकल का मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पे सम सॉल्व करने वाले हैं। आई नो कि बायो वाले स्टूडेंट्स के माइंड में जब भी न्यूमेरिकल वर्ड देखते हैं तो बस एक ही बुकाल आता है, अरे भाई साहब सम कैसे सॉल्व करेंगे। अब सम्स मतलब मैथ से बचने के लिए हम क्या लेते हैं, बायोलॉजी। पर जैसे हम 11th में आते हैं फिजिक्स आती है, और फिजिक्स का पहला ही चैप्टर होता है बेसिक मैथमेटिक्स है ना। तो वो देख के भाई साहब सबके सब हक्के बक्के रह जाते हैं। मतलब हमने मैथ से बचने के लिए तो मेडिकल ली, और वहां भी मैथ्स घुस गई है, तौबा रे तौबा क्या होगा मेरा, है ना। तो भाई मैथ्स कभी पीछा नहीं छोड़ती, मैथ्स आपकी लाइफ में हमेशा रहेगी। तो फिजिक्स से भागना नहीं है, रैंक बनाने वाला सब्जेक्ट फिजिक्स ही है, ठीक है, क्योंकि बच्चे फिजिक्स ही छोड़ के आते हैं और उसी से रैंक बनती है। समझ गए। तो भागना नहीं है, हमें सामना करना है सिचुएशंस का। तो बच्चों यहाँ पे न्यूमेरिकल का मतलब क्या है, यहाँ पे न्यूमेरिकल का मतलब है नंबर और कोड। अब देखो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या होता है कि जो हमारे पास प्लांट्स है, जो उनके कैरेक्टर्स है, जो उनके फीचर्स है, हम उसको क्या नंबर असाइन करते हैं, उसको क्या हम कोड असाइन करते हैं। एंड फिर उस कोड के बेसिस पे हम क्या करते हैं, जो प्लांट्स हमारे पास जो अलग अलग प्लांट्स हैं, हम उसके बीच की सिमिलैरिटी को निकाल लेते हैं। एंड फिर उस सिमिलैरिटी को निकाल के हम जो वो हमारे पास प्लांट्स है उसको क्लासिफाई कर देते हैं इनटू द कॉमन ग्रुप। इतनी बात समझ में जो मैंने बोला, अभी समझाऊंगा इसको एग्जाम्पल के थ्रू। जिसको समझ नहीं आया वेट करो, अभी एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा, ठीक है। जिसको समझ आ गया वेल एंड गुड है, जिसको नहीं आया अभी एग्जाम्पल से समझेंगे इसको कि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या होती है, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं जो मैंने अभी बताया कि जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है इसमें क्या करते हैं हम, इस न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में इन दिस क्लासिफिकेशन, इस क्लासिफिकेशन में जो क्या करा जाता है, कंप्यूटर्स का यूज करा जाता है, और कंप्यूटर्स का यूज करके क्या कोड्स और नंबर्स दिए जाते हैं टू द डिफरेंट फीचर्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। सो इन दिस क्लासिफिकेशन क्या होगा बच्चों, कंप्यूटर्स आर यूज्ड, computers are used to analyze to analyze all observable characters, ठीक है, to analyze all observable characters, जैसे कि like shape, size, color, etc. of plants, ठीक है। एंड बच्चों इस क्लासिफिकेशन में और क्या करते हैं, कोड्स और नंबर्स दिए जाते हैं, और उन कोड और नंबर को जो हम देते हैं एक बारी में हम कम से कम 100 के करीब प्लांट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं एक बारी में, ठीक है। तो इट्स अ ह्यूज नंबर, इसलिए हम कहते हैं कि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी एक बेटर अप्रोच है बहुत सारे कैरेक्टर्स को आपस में स्टडी करने का। अंडरस्टूड। लिखते हैं अब इसको कि अब इसमें क्या होता है कि ईच फीचर is given a number, each feature is given a number or code, ठीक है। एंड इसमें बच्चों जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा कि हमारे पास क्या दो तरह के फीचर्स मतलब दो तरह के कैरेक्टर्स होते हैं प्लांट्स में, एक रिप्रोडक्टिव एक वेजिटेटिव, है ना। तो हमने ऊपर प्रेफरेंस किसको दी, हमने ऊपर प्रेफरेंस दी वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को एज कंपेयर टू रिप्रोडक्टिव, इसलिए क्या वो फेल हो गया, वो उसका क्या था डिसएडवांटेज था। पर यहाँ पे जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है इसमें बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं टू दी ऑल फीचर्स, ठीक है। सो ईच फीचर इज गिवन नंबर और कोड, एंड हम यहां पे क्या देते हैं, ऑल फीचर्स आर गिवन एंड all features
are given equal importance, are given equal importance। एंड यहां पे बच्चों क्या दी जाती है, इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है सभी फीचर्स को। ठीक है, इतनी बात क्लियर। देन उसके बाद तीसरी बात मैंने क्या बताई कि एक बारी में हम यहां पे 100 तक के कैरेक्टर्स को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस हेल्प्स इन कंपेयरिंग 100 of characters at one, in comparing hundreds of characters at once। ठीक है, तो एक बारी में क्या हम 100 तक कैरेक्टर्स जो है उसको कंपेयर कर सकते हैं, वो भी अलग अलग प्लांट्स के। अब इसको समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। अब मैंने बच्चों आपको कहा कि मेरे पास 3 प्लांट है, प्लांट ए, बी और सी। ठीक है, अब मैंने यहां पे कुछ कैरेक्टर्स लिखे हैं। पहला कैरेक्टर है थॉर्न्स, दूसरा क्या है कंपाउंड लीफ, तीसरा क्या है प्रोड्यूस फ्लावर, फोर्थ क्या है ग्रो इन ड्राई एरियाज, फिफ्थ क्या है हैज फाइब्रस रूट। ये 5 कैरेक्टर्स हैं। अब मैंने कहा कि प्लांट ए के पास थॉर्न्स है, प्लांट बी के पास भी है, पर प्लांट सी के पास नहीं है। तो मैंने क्या दिया, एक कोड दे दिया 1 1 O। अब कंपाउंड लीव्स की बात करते हैं। मैंने कहा इसके पास है, इसके पास नहीं है, बट इसके पास है। फिर मैंने कहा प्रोड्यूस फ्लावर्स। अब मैंने कहा ये फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, ये भी करते हैं, और मान लेते हैं कि ये भी करते हैं। फिर मैंने कहा कि ग्रो इन ड्राई एरियाज, ये ड्राई एरिया में ग्रो नहीं होते, ये ड्राई एरिया में ग्रो होते हैं, और ये भी नहीं होते। फिर मैंने कहा कि हैज फाइब्रस रूट, प्लांट ए के पास फाइब्रस रूट है, प्लांट ए के पास भी है, पर इसके पास क्या नहीं है। ठीक है, मैंने क्या किया, ये मैंने नंबर दे दिया, कोड्स दे दिया टू द ईच प्लांट। अब बच्चों इसके बाद क्या, अब मैंने यहां पे क्या इसको एनालाइज करना स्टार्ट किया। तो जब मैंने इसको एनालाइज करना स्टार्ट किया तो मैंने यहां पे अब बोला कि जो मेरे पास प्लांट ए है और प्लांट बी है, पहले प्लांट ए का लिखते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा कि जो प्लांट ए है और जो प्लांट बी है, इनके आपस में क्या 5 में से एक, ये 2 और ये 3, आपस में क्या ये 3 कैरेक्टर्स मिलते हैं। ठीक है, सो मैंने क्या बोला अब कि 5 में से 3 जो कैरेक्टर्स है इनके वो क्या है, सेम है। 5 out of 3 कैरेक्टर्स आर सेम। ठीक है, दैट मीन्स कि जो इसकी सिमिलैरिटी है अप्रोक्स मान लेते हैं कि 60% सिमिलर है प्लांट ए और प्लांट बी आपस में। ठीक है, फिर मैंने कहा कि जो अब प्लांट ए है और जो प्लांट सी है, अब मैंने कहा कि जो प्लांट ए है एंड जो प्लांट सी है ना, अब ए और सी में देखो सिर्फ मेरे पास एक ये फीचर कॉमन है, एक ये फीचर कॉमन है। दैट मीन्स इसमें क्या सिर्फ हमारे पास 2 कैरेक्टर्स मिले 5 में से। कितने मिले, सिर्फ 2 कैरेक्टर्स मिले आर सेम। दैट मीन्स अब मान लेते हैं कि अप्रोक्स यहां पे क्या 40% सिमिलैरिटी आ जाती है। ठीक है, अब मैंने कहा कि प्लांट बी एंड प्लांट सी, मैंने क्या बोला, प्लांट बी एंड प्लांट सी। अब बच्चों इनमें देखो, अब प्लांट बी और प्लांट सी मतलब इसमें क्या सिर्फ एक कैरेक्टर ही क्या है, कॉमन है। सो 1 out of 5 कैरेक्टर्स आर सेम। दैट मीन्स अप्रोक्स ये कितना हो गया हमारे पास, 20% सिमिलर हो गया। अब देखो बच्चों, जो मेरे पास मोस्टली प्लांट आपस में सिमिलर है वो मेरे पास कौन सा है, प्लांट ए एंड प्लांट बी। दैट मीन्स इन दोनों की जो सिमिलैरिटी है वो ज्यादा है, एंड इसलिए क्या मैं इन दोनों को एक कॉमन ग्रुप में प्लेस कर देता हूं, और ऐसे क्या हमारे पास न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का यूज होता है सेम इसी अप्रोच से। ठीक है, सो याद रखना। तो हमने अब क्या करा, देयरफॉर सिंस plant A and B shows highest similarity, shows highest similarity, they will be placed, so
they will be placed closer together in classification. Closer together in classification. ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई। देन बच्चों इसके बाद जो हमारे पास अप्रोच आता है वो हमारे पास कौन सा है? वो हमारे पास है बच्चों साइटोटैक्सोनॉमी। ठीक है, देन इसके बाद जो बच्चों हमारे पास लास्ट अप्रोच है दैट इज साइटोटैक्सोनॉमी। दैट इज व्हाट? साइटोटैक्सोनॉमी। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब साइटो का मतलब क्या होता है? साइटो का मतलब है हमारे पास सेल, है ना। तो अब जब हम बच्चों टैक्सोनॉमी यानी कि क्लासिफिकेशन करते हुए सेल की स्टडी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि प्लांट के अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हमारे पास कैसा है, मतलब कितना है। क्रोमोसोम का जो पैटर्न है, जो उसका साइज है, जो उसकी शेप है वो कैसी है। तो जिन प्लांट्स का क्रोमोसोम नंबर, साइज एंड शेप या बेंडिंग पैटर्न सेम होगा, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, तो उसको क्या हम सेम ग्रुप में रख देंगे। जिसका सिमिलर नहीं होगा उसको क्या हम अलग डिफरेंट ग्रुप्स में रख देंगे। ठीक है, तो साइटोटैक्सोनॉमी में बच्चों क्या होता है, इसमें हमारे पास जो ये अप्रोच है इट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, नोट आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन। ठीक है, आइडेंटिफाई तो हम करेंगे उसको ना बाय साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, जैसे कि लाइक क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर कितना है उसके अंदर, उसके बाद उसके क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अंदर जो बेंडिंग पैटर्न्स है वो कैसे है, उसका साइज कैसा है, उसकी शेप कैसी है। ठीक है, और क्या आ गया बच्चों? क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। देन बच्चों उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्रोमोसोम का बिहेवियर कैसा रहेगा ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सो क्रोमोसोम बिहेवियर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जैसे कि सेल डिवीजन दो है हमारे पास, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो जब प्लांट्स के अंदर हमारे पास उसके जो क्रोमोसोम नंबर है वो हमारे पास क्या हो रहे हैं बच्चों? डिवाइड हो रहे हैं। तो उसके अंदर जब माइटोसिस मियोसिस हुई तो क्रोमोसोम डिवाइड कैसे करें, हम उस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, लाइक मियोसिस एंड माइटोसिस। ठीक है, देन बच्चों इसके बाद लास्ट हमारे पास एक और अप्रोच बचता है दैट इज कीमोटैक्सोनॉमी। ठीक है, तो हमारे पास टोटल बच्चों 6 क्लासिफिकेशन सिस्टम्स है, याद रखना। ठीक है, सो अब लास्ट है हमारे पास बच्चों क्या? दैट इज कीमोटैक्सोनॉमी। दैट इज कीमोटैक्सोनॉमी। ठीक है, तो बच्चों देखो कीमोटैक्सोनॉमी का मतलब क्या है। अब आप कीमो वर्ड से समझ सकते हो यहाँ पे किसकी बात हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है बच्चों केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, कि जो हमारे पास प्लांट्स हैं उनके अंदर केमिकल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो उनके केमिकल की एनालिसिस करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि कौन से प्लांट बिलोंग करेंगे टू द सिंगुलर ग्रुप और कौन से प्लांट्स बिलोंग करेंगे टू द डिफरेंट ग्रुप। सिंपल सी बात। ठीक है, सो दिस टैक्सोनॉमी, सो this taxonomy uses the this taxonomy uses the chemical constituents, uses the chemical constituents of the plant to resolve confusion। ठीक है, टू रिजोल्व कंफ्यूजन। एंड ज्यादातर आजकल के टाइम में जो टैक्सोनॉमिस्ट है वो इसी अप्रोच का यूज करते हैं। ठीक है, एंड आर आल्सो यूज्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट, आर आल्सो यूज्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट्स
these days, टैक्सोनोमिस्ट these days। ठीक है, तो बच्चों ये थी हमारे पास क्या 6 तरह की क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो पहला क्या था आर्टिफिशियल, सेकंड क्या था नेचुरल, तीसरा क्या था फाइलोजेनेटिक, फोर्थ क्या था हमारे पास साइटोलॉजिकल न्यूमेरिकल, उसके बाद क्या था साइटोटैक्सोनॉमी, उसके बाद क्या था कीमोटैक्सोनॉमी। ठीक है, तो ये 6 तरह के हमारे पास क्या क्लासिफिकेशन सिस्टम है और ऐसे हमारे पास क्या ये इवॉल्व हुए हैं। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है आपको अच्छे से, पक्की बात है। तो चलिए अब बच्चों इसके बाद अब हम लोग फाइनली स्टार्ट करेंगे विद द एग्जांपल्स ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, अब देखो प्लांट किंगडम के जितने भी एग्जांपल्स हैं वो सब हमें याद होना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर से अगर देखा जाए आफ्टर जो हमारे पास ये मतलब डिविजन्स है उनका रिप्रोडक्टिव हमारे पास जो पार्ट है उसको छोड़ के अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो दैट इज एग्जांपल्स। मतलब एग्जांपल से कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं नीट में भी और बोर्ड में भी। मतलब 11 तो बोर्ड की नहीं होती, यानी कि आपके स्कूल्स में जो पेपर बनेंगे तो उसमें भी क्या अगर 1 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चन आए तो वो क्या डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि राइट दी एग्जांपल्स ऑफ एल्गी, कौन सी एल्गी, ग्रीन एल्गी या ब्राउन या रेड। ठीक है, तो सबसे पहले अब हमारा जो अप्रोच है इस चैप्टर को पढ़ने का वो क्या है एग्जांपल्स को याद करना। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं विद एग्जांपल्स। अब जो हमारे पास बच्चों इमेजेस है, ठीक है, अब जो मैं आपके लिए निकाल के लेके आया हूं, एक मिनट रुको जरा। हाँ, ये इमेजेस है, ये हम लोग बाद में देखेंगे, इसको देखने से पहले हम एग्जांपल्स को याद करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपको तभी समझ में आएगा अगर आपको एग्जांपल्स याद होंगे। तो मैं जैसे जैसे आपको ट्रिक बताऊंगा वैसे वैसे आपको याद करते जाना है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसको याद करने से। So now let's start with थर्ड टॉपिक है, सेकंड है ये, एक मिनट रुकना जरा, लेट मी चेक। ये हमारे पास है सेकंड टॉपिक, पहला हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन, अब ये हमारे पास क्या बच्चों सेकंड टॉपिक है। ठीक है, सो अब बच्चों हमने क्या याद करना है, सभी एग्जांपल्स याद करने हैं। सो ऑल एग्जांपल्स ऑफ प्लांट किंगडम, सबसे इंपॉर्टेंट। तो आज का लेक्चर क्या बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है। आज का क्या मैं जितने भी लेक्चर्स डालूंगा सभी सबसे इंपॉर्टेंट है, पर ये वाला है कि कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जांपल्स मस्ट है याद करना। ठीक है, तो इसको रट्टा नहीं मारना, रट्टा मारना बाद में, पर पहले हमें समझना है इसको। ठीक है, सो चलिए, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑल एग्जांपल्स ऑफ प्लांट किंगडम वन बाय वन। ठीक है, तो अब बच्चों पहले आप फटाफट मुझे 5 डिवीजन के नाम बताओ कि प्लांट किंगडम में जो हमारे पास 5 डिवीजन है वो कौन कौन सी थी, बताओ फटाफट। वीडियो को पॉज करो एंड अपने माइंड में रिकॉल करो या कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ मुझे, तब मेरे को पता चलेगा कि आपको याद हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो सबसे पहला जो डिवीजन है वो हमारे पास कौन सा है, बोलो मेरे साथ साथ। पहला हमारे पास है एल्गी, सेकंड ब्रायोफाइट, तीसरा टाइडोफाइट्स, फोर्थ जिम्नोस्पर्म एंड पांचवा है एंजियोस्पर्म। अब जो इसका ऑर्डर है वो एल्गी टू एंजियोस्पर्म है। अब ऐसा क्यों, ऐसा है बिकॉज ऑफ देयर बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी। अब जो हमारे पास बच्चों एल्गी है वो सबसे सिंपलेस्ट है ना, मतलब थैलस फॉर्म में तो उसकी बॉडी क्या सबसे सिंपल है, इसलिए क्या सबसे आगे है। अब जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे जो बॉडी है वो और कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। ठीक है, एंड सबसे कॉम्प्लेक्स बॉडी हमारे पास किसकी होती है, एंजियोस्पर्म्स की होती है, तो इसलिए क्या वो सबसे लास्ट में है। इतनी बात क्लियर। चलिए, तो अब बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द एग्जांपल्स ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे दैट इज, कहां गया कर्सर, ये। सो अब सबसे पहले बच्चों हमारे पास आता है कौन, एल्गी। कौन, एल्गी। तो सबसे पहले हमारे पास आता है एल्गी। तो बच्चों जो हमारे पास एल्गी है उसको हमने 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई करा है। कौन कौन से, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। ठीक है, तो अब एल्गी में क्या हमारे पास 3 इसकी क्या हो जाती है सब डिवीजन। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास है क्या, दैट इज ग्रीन एल्गी।
जिसको बच्चों हम लोग क्या बोल देते हैं, क्लोरोफाइसी। क्या बोल देते हैं, क्लोरोफाइसी। उसके बाद बच्चों बी हमारे पास है, डेट इज ब्राउन एल्गी। अब बच्चों जो ब्राउन एल्गी है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं रोडोफाइसी। सॉरी रोडो हम बोलेंगे रेड एल्गी को, इसको हम लोग बोलेंगे फेओफाइसी। फेओफाइसी, ठीक है। देन बच्चों उसके बाद हमारे पास आती है डेट इज रेड एल्गी, ठीक है। देखो आर से है रेड और आर से क्या हो जाएगा हमारे पास, रोडोफाइसी। याद रखना इसको, ठीक है, क्या हो जाएगा, रोडोफाइसी। तो बच्चों जो है हमारे पास ग्रीन एल्गी, अब इसकी ट्रिक क्या है याद करने की, तो आपको याद रखना है इसको गाड़ी से। मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी कौन सी है, एसयूवी, बड़ी धांसू गाड़ी है एसयूवी। उसका इंजन क्या सीसी में नहीं है, उसका इंजन क्या सीसीसी में है, 3 बार सी है उसका इंजन, ठीक है, तो 3C, तो एसयूवी 3C। तो ये इसको याद करने की ट्रिक है, ठीक है। सो एसयूवी गाड़ी है मेरे पास, जिसका जो इंजन है वो कैसा है, CCC, 3 बार क्यूट, ठीक है, तो SUV तो अब हमारे पास SUV के S से क्या आ जाएगा बच्चों, स्पाइरोगायरा। U से क्या आ जाएगा, यूलोथ्रिक्स। V से क्या आ जाएगा, वोल्वोक्स। C से क्या आ जाएगा, क्लेमाइडोमोनास। फिर C से क्या आ जाएगा, क्लोरेला, करेला नहीं क्लोरेला। देन दूसरे C से क्या आ जाएगा, तुम्हारे दोस्त का नाम नहीं आएगा बे सी से आएगा चेहरा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, इसके बच्चे 6 एग्जांपल है। सबसे पहला है, बोलो मेरे साथ साथ तभी याद होंगे, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, वोल्वोक्स, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, कैरा, ठीक है, तो SUV CCC, अंडरस्टूड। उसके बाद बच्चों हमारे पास आती है ब्राउन एल्गी। तो अभी मैं हरियाणा से पढ़ा के आया, तो हरियाणा में क्या, हर एक जब शब्द उनका बंद होता है, मतलब जब वर्ड खत्म होता है, जब सेंटेंस खत्म होता है, तो वो लगा देते हैं के कर रहे हैं भाई तू, है ना। तो उसी से मैंने ट्रिक निकाली है। तो इसको याद करने का तरीका है क्या, एलईडी साफ के, क्या एलईडी साफ है, एलईडी मतलब वो लाइट वाले बल्ब क्या साफ है या नहीं है, ठीक है। तो एल, अब इस पेन को क्या हो गया, जस्ट गिव मी अ सेकंड बच्चों, इस पेन को ना दौरे पड़ जाते हैं बीच बीच में, पता नहीं क्या हो जाता है। सो एलईडी बिना मार के पेन भी नहीं चल रहा, बताओ, मतलब बिना मार के दुनिया में कोई काम हो ही नहीं सकता। मैं चाहता हूँ कि मैं अहिंसावादी ना बोलूँ, मैं प्यार से सारे काम करूँ, प्यार से पढ़ाऊँ, प्यार से इस दुनिया में जितने भी काम है सब करूँ, पर क्या करें, एलईडी साफ के। सो बच्चों यहां पे एलईडी के एल से क्या आ जाएगा, एलईडी के एल से आ जाएगा हमारे पास लैमिनेरिया, क्या आ जाएगा, लैमिनेरिया। ई से क्या आ जाएगा, एक्टोकार्पस। फिर डी से क्या आ जाएगा, डिक्टियोटा। फिर सा से क्या आ जाएगा, सारे का पता नहीं, सा वाला सा नहीं है ये हमारे पास क्या है, सरगैसम, क्या आ जाएगा, सरगैसम। फिर बच्चों एफ से क्या आ जाएगा, फूक मार के उड़ा दिया, फ्यूकस, ठीक है। फ्यूकस से मुझे पता तुम्हारे दिमाग में क्या, गंदे दिमाग वालों सुधर जाओ। और के से क्या आया, के से आया कैल्प, मैंने कैल्प को फूक मार दी, ठीक है। तो एलईडी साफ के, लैमिनेरिया, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, सार्गैसम, फ्यूकस और कैल्प। कम से कम इसको 5 बार बोलना है आपको ट्रिक के साथ, तब जाके नाम याद होंगे अच्छे से। और इसको रिवाइज ऐसे करना है 3 दिन लगातार, रात को सोने से पहले, सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले, सुबह उठते ही, जैसे मेडिसिन खाते हो, ठीक है। अब उसके बाद बच्चों हमारे पास आता है कौन, रोडोफाइसिन, यानी कि रेड एल्गी। इसको याद करने की ट्रिक है पानी पूरी गोलगप्पे। लड़कियों को जो पसंद है पानी पूरी गोलगप्पे, है ना, फेवरेट है भाई साहब, नमकीन पानी एकदम घोल घोल के, वही लड़कियां फिर चाटती है उंगलियां, मजा आ गया भैया, एक और खिला दो, है ना। तो पानी पूरी गोलगप्पे से याद रखना। तो पानी पूरी के पानी से क्या आया हमारे पास, डेट इज पॉलीसिफोनिया,
पानी पूरी, पूरी के पी से क्या आया हमारे पास, पोरफायरा, ठीक है, पोरफायरा। उसके बाद बच्चों जी से क्या आया, जी से हमारे पास आया ग्रेसिलेरिया। उसके बाद फिर बच्चों जी से हमारे पास क्या आ गया, जेलिडियम, ठीक है। तो पानी पूरी, गोलगप्पे, पोलसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम, ठीक है। तो ये हमारे पास है बच्चों कंप्लीट एग्जांपल ऑफ एल्कीन। इसके बाद हमारे पास आता है बच्चों डेट इज सेकंड डिवीजन, वो हमारे पास क्या है, ब्रायोफाइट, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, ब्रायोफाइट। तो बच्चों ब्रायोफाइट में हमारे पास क्या, जैसे एल्गी की हमारे पास ये 3 सब डिवीजन थी, वैसे हमारे पास क्या ब्रायोफाइट की भी 2 सब डिवीजन है। एक तो बच्चों हमारे पास है डेट इज लिवरवोर्ट्स, डेट इज लिवरवोर्ट्स, और बच्चों सेकंड है हमारे पास डेट इज मोसिस, डेट इज मोसिस, ठीक है। तो अब लिवरवोर्ट्स में सिर्फ एक ही एग्जांपल है, जब आप अपने दोस्त से गुस्सा होते हो आप क्या मारते हो, उसके चांटा, तो मार चांटा से आ गया मार केंशिया, ठीक है, सो मार केंशिया। उसके बाद बच्चों मोजिस में आपको याद रखना है, अब एक ना जब मैं छोटा था एक कार्टून आते थे पावर रेंजर्स वाले, एसपीडी, पावर रेंजर एसपीडी, तो उससे याद रखना एसपीएफ, या गेम्स में हमारे पास ना वहां पे ऊपर फ्रेम पर सेकंड करके हमारे पास फ्रेम रेट आता है ना, वो क्या होता है एफपीएस में, तो आप उससे भी याद रख सकते हो एफपीएस या एसपीएफ, ठीक है, तो जो आपको ठीक लगे। पर आजकल बच्चे गेम ज्यादा खेल रहे तो एफपीएस के बारे में आपको ज्यादा पता होगा, ठीक है, तो एफपीएस से याद रखना है इसको, ठीक है। सो एफपीएस के बच्चों एफ से क्या आ गया, फ्यूनेरिया, पी से हमारे पास क्या आ गया, पोलीट्राइकम, और एस से बच्चों हमारे पास क्या आ गया, स्फेग्नम, ठीक है, एस से हमारे पास क्या आ गया बच्चों, स्फेग्नम, ठीक है। देन बच्चों उसके बाद हमारे पास आती है तीसरी डिवीजन, डेट इज टेरिडोफाइट, डेट इज टेरिडोफाइट। अब बच्चों जो हमारे पास है टेरिडोफाइट, इसकी भी बच्चों हमारे पास क्या है, इसकी भी हमारे पास है सब डिवीजन, तो इसको हमने क्या 4 अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर दिया, ठीक है। डेट इज सबसे पहली बच्चों हमारे पास है इसमें डेट इज टेरोप्सिडा, कौन सी है, टेरोप्सिडा। सेकंड है हमारे पास लाइकोप्सिडा, ठीक है। थर्ड है हमारे पास डेट इज पोलीडायोप्सिडा। एक काम करो, इसकी वैसे 5 क्लास है, तो मैं आपको 5 की 5 क्लास याद करवा देता हूँ, ठीक है, एक्स्ट्रा चल जाता है, क्योंकि नीट में ना आजकल क्या हो रहा है, थोड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है बाहर से, कंसेप्चुअल बेशक आ रहा है, पर बाहर से भी 2 क्वेश्चन आए इस साल भी, एक प्रीशर वाला है, ठीक है, एक और क्वेश्चन है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा मैं पढ़ाऊंगा और उसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जो एक्स्ट्रा मैं पढ़ा रहा हूँ सफिशिएंट है, उससे ज्यादा बाहर नहीं पढ़ना, ठीक है। तो पोलीडायोप्सिडा आ गया, उसके बाद बच्चों आ जाता है कौन, साइलोप्सिडा, कौन आ जाता है, साइलोप्सिडा, एंड उसके बाद आ जाता है स्फेनोप्सिडा। ये क्लासेस एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, ठीक है, सिर्फ एग्जांपल्स मेंशन है, तो अगर आप एग्जांपल्स भी याद कर लोगे सफिशिएंट है, ठीक है। तो अब देखो टेरोप्सिडा से क्या आ गया, टेरोप्सिडा से आ गया हमारे पास सबसे पहले, इसके टेरो से ही आ रहा है हमारे पास, क्या आ रहा है, टेरिस और ड्रायोटेरिस, ठीक है। तो उसको याद करने की ट्रिक क्या है, पढ़ाओ, किसको पढ़ाओ, एजोला को पढ़ाओ और सेल्विनिया को पढ़ाओ, ठीक है। सो पढ़ाओ के पी से हमारे पास क्या आ जाएगा, टेरिस, और डी से क्या आ जाएगा, पोटेरिस का ड्राई हुआ वर्जन, डेट इज ड्रायोपोटेरिस, और ए से हमारे पास क्या आ गया बच्चों, एडियंटम, ओ से हमारे पास क्या आ गया बच्चों, ओफियोग्लोसम, एंड ए से हमारे पास क्या आ गया, झोला, कौन सा झोला, जिसमें आप सब्जी लेके आते हो, नहीं, इट्स एजोला। उसके बाद एस से बच्चों क्या आ गया, सेल्विनिया, क्या आ गया, सेल्विनिया, ठीक है। देन बच्चों उसके बाद आया हमारे पास लाइकोप्सिडा। अब इसी के नाम से इसके 2 एग्जांपल्स हैं, सबसे पहला लाइकोप से ही है लाइकोपोडियम, क्या है बच्चों,
लाइकोपोडियम। उसके बाद है बच्चों क्या, सिलाजिनेला। उसके बाद क्या है बच्चों, डेटिस सिलाजिनेला। ठीक है। उसके बाद आता है पॉलीडायोप्सिडा। तो इसमें बच्चों क्या आ जाती है, इसमें आ जाती है फर्न, सबसे मेन एग्जांपल हमारे पास टेरिडोफाइट्स का। उसके बाद आता है बच्चों साइलोप्सिडा। अब साइलोप्सिडा में क्या आ जाएगा, इसके नाम से ही आ जाएगा, डेटिस साइलोटम, डेटिस साइलोटम। उसके बाद बच्चों आ जाता है स्फेनोप्सिडा। अब स्फेनोप्सिडा में आ जाएगा हमारे पास कौन, इक्विसेटम। कौन आ जाएगा, इक्विसेटम। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बच्चों, ये है हमारे पास टेरिडोफाइट। ठीक है। अब इसके बाद बच्चों हमारे पास आती है फोर्थ डिवीजन, दैट इज जिम्नोस्पर्म, दैट इज जिम्नोस्पर्म। ठीक है। तो बच्चों देखो जिम्नोस्पर्म्स में हमारे पास एग्जांपल्स एनसीईआरटी में गिवन है 6। तो वो 6 के 6 एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है। तो कैसे, एंड उसको याद करने की ट्रिक क्या है, अब आपका है एक दोस्त जिसका नाम है पिजिस। ठीक है। आपका है एक दोस्त जो दिखता है कैसे, पिगी जैसा, ऐसे याद करो इसको। आपका एक दोस्त है जिसकी शक्ल क्या, सुअर जैसी है, यानी कि पिगी जैसी उसकी शक्ल है। तो मैंने बोल दिया पीजीस, मतलब पिगिस जैसी उसकी शक्ल है, और वो दिखने में कैसा है, ट्रिपल सी। वो आपका दोस्त क्या है, सी, सी बोले तो बहुत क्यूट, यहाँ पे क्या, बहुत 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 क्यूट है वो, 3 बार सी है। ठीक है। तो पी जी सी ट्रिपल सी। तो बच्चों अब पी से हमारे पास क्या आ गया, पी से आ गया हमारे पास पाइनस, जी से आ गया गिनको, एस से आ गया बच्चों हमारे पास क्या, सिकुआ। एंड जो है सिकुआ, दिस इज द बच्चों व्हाट, लार्जेस्ट ट्री। अभी आपको इसकी इमेज दिखाऊंगा। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, लार्जेस्ट ट्री। उसके बाद बच्चों सी से आ गया कोनिफर, देन आया साइकस, एंड फिर बच्चों आ जाता है डेटिस सेड्रस। ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है जिम्नोस्पर्म। अब बच्चों लास्ट में आती है कौन, लास्ट में आती है एंजियोस्पर्म। अब जितने भी आपके आसपास फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, वो सभी जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, दे आर एंजियोस्पर्म। ठीक है। सो इट इंक्लूड ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके अंदर बच्चों क्या आएंगे, सभी तरह के फ्लावरिंग प्लांट्स आ जाएंगे। ठीक है। इतनी बात क्लियर। तो ये थे हमारे पास क्या, इन 5 डिविजन्स के एग्जाम्पल। तो अब चलिए एक बार दोबारा से फटाफट रिवाइज करेंगे इन सभी एग्जाम्पल्स को, और इस बार रिवाइज करेंगे इसको विद इमेजेस। ठीक है। तो बच्चों बार बार इस एग्जाम्पल्स को याद करना है। अब जैसे ही हम चैप्टर, मतलब जब तक ही चैप्टर चल रहे हैं तब तक आपको क्या, इसको अच्छे से याद करना है, डेली इसको याद करना है, तभी आपके दिमाग में क्या, ये मेमोराइज होगा। ठीक है। तो चलिए एक बार फटाफट देखते हैं अब इसके एग्जांपल्स विद इमेजेस। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास ग्रीन एल्गी। तो ग्रीन एल्गी की ट्रिक क्या थी, SUV ट्रिपल सी। तो S से क्या था, स्पाइरोगाइरा, U से क्या था, यूलोथ्रिक्स, बोलो मेरे साथ साथ, V से क्या था, वोल्वोक्स, फिर क्लेमाइडोमोनास, फिर क्लोरेला, फिर क्या। तो सबसे पहले जो आप इमेज देख सकते हो, तो बच्चों जो ये लेफ्ट साइड इमेज है, लेफ्ट साइड क्या है, दिस इज द रियल इमेज। कि ये इमेज मैंने इसलिए डाले ताकि आपको पहचान सको, है ना। कि अगर आपको मान लो कि आप कहीं घूमने गए एंड आपको एक पॉन्ड दिखा, उस पॉन्ड में आपको कोई एल्गी दिखी, पर अगर आप उस एल्गी को पहचान नहीं पाए तो आपका मेडिकल स्टूडेंट होने का क्या फायदा। ठीक है। तो इसलिए आप, ताकि जितनी भी हमारे पास डिविजन्स है वो सबको आइडेंटिफाई कर सको, तो उसी के लिए मैंने क्या यहाँ पे इमेजेस डाली है। ठीक है। तो लेफ्ट साइड याद रखना हमारे पास क्या है, उसकी रियल इमेजेस है कि कैसी वो एक्चुअल लाइफ में हमारे इन्वायरमेंट में दिखती है। ठीक है। तो सबसे पहला क्या, स्पाइरोगाइरा है। अब स्पाइरोगाइरा हमारे पास क्या बच्चों, इस साइड वाला है ये। ठीक है। दिस इज व्हाट, स्पाइरोगाइरा। और जो ये है हमारे पास बच्चों, ये क्या है हमारे पास, उसकी माइक्रोस्कोपिक इमेज है। जब माइक्रोस्कोप में आप लोग देखोगे तो स्पाइरोगाइरा क्या आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। ठीक है। उसके बाद बच्चों सेकंड है यूलोथ्रिक्स। तो यहाँ पे यूलोथ्रिक्स क्या, आप लोग देख सकते हो पत्थर के ऊपर जब ऐसे धागे धागे से लगे होते हैं नियर दी पॉन्ड और नियर दी एक्वेटिक सिस्टम, तो वो क्या होता है हमारे पास बच्चों, यूलोथ्रिक्स। एंड इसकी जो माइक्रोस्कोपिक इमेज है वो कुछ ऐसी नजर आती है हमें।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या इसका स्टोरेज टिश्यू है, मतलब स्टोरेज वाला सेल है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, पायरिनोइड। यहाँ पे क्या क्लोरोप्लास्ट है, ग्रीन कलर का पिगमेंट जो सनलाइट को ट्रैप करने में हेल्प करेगा। तो इन सभी जो ये हमारे पास पिगमेंट्स है, जो ये सेल्स है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद बच्चों आता है हमारे पास क्या, वॉल्वोक्स। तो वॉल्वोक्स क्या ऐसे, ये भी क्या जैसे ऊपर था हमारे पास यूलोथ्रिक्स, इसमें जो धागे धागे है वो थोड़े लूजली है, पैक्ड है ना, पर इसमें क्या वो सारे एकदम टाइटली पैक्ड हो गुच्छा बना लेते हैं। तो जब आपको बॉडी में ऐसे तैरते हुए बहुत सारा गुच्छा देखे ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर का, तो दैट इज वॉल्वोक्स। एंड ये क्या बच्चों, इसकी माइक्रोस्कोपिक इमेज है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है। तो ये क्या कॉलोनियल एल्गी है, तो ये क्या कॉलोनीज में होती है ऐसे। तो ये इसकी क्या माइक्रोस्कोपिक इमेज है। उसके बाद बच्चों आया हमारे पास क्या, क्लेमाइडोमोनास। तो क्लेमाइडोमोनास क्या वाटर में ऐसी कुछ दिखती है। तो ये बहुत कॉमन है, आपने देखा होगा गांव वगैरह में या कहीं आसपास जब आप घूमने गए होंगे तो वहां पे तालाब के ऊपर या पौंड के ऊपर ऐसे ग्रीन कलर का हमारे पास ग्रास ऐसा कुछ दिखता है हमें, वो घास ऐसा है ना, तो हम क्या बोल देते हैं कि ये क्या एल्गी है। एल्गी तो है, पर कौन सी एल्गी है ये हमारे पास क्या है बच्चों, क्लेमाइडोमोनास। तो ये इसकी क्या माइक्रोस्कोपिक इमेज है। ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों क्या, क्लोरेला। तो यहां पे आप लोग देख सकते हो, दिस इज व्हाट, दिस इज क्लोरेला। तो यहाँ पे अब क्लोरेला क्या बच्चों, एक प्रोटीन का मेजर सोर्स है, मतलब रिच सोर्स है। तो आजकल क्या इसकी बहुत टैबलेट्स आती है, इसका आजकल पैक्ड फूड भी आते हैं, मतलब पाउडर फॉर्म में। तो फार्मा इंडस्ट्रीज में क्या होता है, इसको ट्रीट करा जाता है और इसमें से जितना भी प्रोटीन का कंटेंट है उसको निकाल के कैप्सूल फॉर्म में बना दिया जाता है। ठीक है। तो इसको क्या इंटेक करा जाता है, याद रखना। तो क्लोरेला क्या माइक्रोस्कोप में कुछ ऐसी नजर आएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर। देन बच्चों उसके बाद आता है लास्ट, डेट इज कैरा। तो कैरा क्या पानी में कुछ आपको ऐसा दिखेगा, एंड रियल लाइफ में ये ऐसा दिखता है पानी के अंदर। ठीक है। एंड जब आप इसको जूम करके अपने हाथ में रख के देखोगे तो ये आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। देन बच्चों उसके बाद आती है ब्राउन एल्गी, यानी कि फेओफाइसे। तो इसकी ट्रिक क्या थी, एलईडी साफ के, एलईडी के एल से लेमिनेरिया, ई से एक्टोकार्पस, डी से डिक्टियोटा, फिर सार्गैसम, फिर फ्यूकस, फिर कैल्प। ठीक है। तो सबसे पहली इमेज आप लोग देख सकते हो, दिस इज व्हाट, ये हमारे पास है बच्चों क्या, लेमिनेरिया। ठीक है। देन बच्चों उसके बाद ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एलई, डेट इज एक्टोकार्पस। उसके बाद बच्चों ये है हमारे पास क्या, दिस इज डिक्टियोटा। उसके बाद बच्चों ये हमारे पास क्या है, सार्गैसम। ठीक है। देन उसके बाद बच्चों ये क्या है हमारे पास, साफ फ्यूकस। ठीक है। और लास्ट में हमारे पास है बच्चों क्या, दिस इज द जायंट एल्गी, जिसको हम क्या बोल देते हैं, कैल्प। अभी पढ़ेंगे आगे जाके इन सभी के बारे में अच्छे से। ठीक है। अभी आप जस्ट इसको पहचानना सीखो कि कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे हमारी नेचर में, रियल लाइफ में। ठीक है। तो याद रखना, तो हमें रटना नहीं है, बायो को हमें समझना है। ठीक है। तो इसलिए इतनी मेहनत करके मैं इमेजेस आपके लिए लेके आया हूँ। पता है आपको, ये इमेज को निकालने में, यहाँ सेट करने में मुझे कम से कम 1.5 घंटा लगा, 1.5 घंटा, पता नहीं 2 घंटे लगे हैं। तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं। तो इसी मेहनत के लिए आप अच्छे से पढ़ाई कर लो, क्योंकि मैं जस्ट चाहता हूँ कि जो बच्चा ये वीडियो देख रहे हैं उसका नीट क्रैक होए। ठीक है, बस मेरे दिल से यही गुजारिश है। मैं यहाँ मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे किस लिए, मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि हर एक बच्चा अपना नीट को क्रैक करने का सपना पूरा कर सके। एंड बायो में ये मेरा प्रॉमिस है कि अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, मेरा लेक्चर देख रहे हो, तो बायो में कोई रुकावट मैं कभी आने ही नहीं दूंगा। ठीक है, मेरा प्रॉमिस है। बस आपको लेक्चर्स को देखना है एंड अच्छे से अटेंड करना है, जितना मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ आपको पढ़ते हुए जाना है। ठीक है। एंड ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि बायो में आपके फुल मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। आप में इतना पोटेंशियल है कि आप फुल मार्क्स भी लेके आ सकते हो, बस अपने आप को पहचानो अंदर से। ठीक है। तो बच्चों देन उसके बाद हमारे पास क्या आती है, लास्ट, दैट इज द रेड एल्गी। तो रेड एल्गी में क्या है, पानीपुरी गोलगप्पे, पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया, जेलिडियम, ग्रासिलेरिया। तो ये हमारे पास क्या है बच्चों, पॉलीसिफोनिया। ठीक है। देन बच्चों हमारे पास क्या है, दिस इज पोरफायरा। ठीक है। देन उसके बाद बच्चों हमारे पास क्या है, दिस इज जेलिडियम। एंड बच्चों ये हमारे पास क्या है, दिस इज ग्रासिलेरिया। ठीक है, याद रखना। तो ये हमारे पास क्या है बच्चों, रेड एल्गी। इतनी बात क्लियर।
चलो अब चलते हैं टूवर्ड्स द ब्रायोफाइट्स। अब ब्रायोफाइट्स में बच्चों सबसे पहले जो आप इमेज देख सकते हो, दिस इज व्हाट, दिस इज लिवरवोर्ट्स। तो लिवरवोर्ट्स में ये हमारे पास क्या है बच्चों, मार्केंशिया। तो मार्केंशिया के ऊपर क्या ऐसे कप्स बने होते हैं, तो इसकी पहचान कैसे होती है इन कप्स को देख के, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या इमेज है ऑफ मार्केंशिया। देन उसके बाद आता है बच्चों हमारे पास क्या, एफपीएस, यानी कि सबसे पहले बच्चों हमारे पास क्या आया, दिस इज दी फ्यूनेरिया। तो आप लोग यहाँ पे इमेज देख सकते हो, ये हमारे पास क्या है, फ्यूनेरिया है। देन उसके बाद बच्चों ये हमारे पास क्या है, दिस इज दी पॉलीट्राइकम, ठीक है। तो पॉलीट्राइकम क्या कुछ ऐसा दिखता है। देन उसके बाद हमारे पास ये क्या है बच्चों, ये है हमारे पास क्या, स्फैग्नम, ठीक है। तो जो स्फैग्नम है कुछ दिखने में वो ऐसा है, रियल, ठीक है। देन उसके बाद बच्चों हमारे पास आता है कौन, टेरिडोफाइट। तो टेरिडोफाइट में बच्चों सबसे पहली क्लास हमारे पास कौन सी है, टेरोप्सिडा। उसमें हम लोग बच्चों क्या पढ़ के आए हैं, उसमें हम लोग पढ़ के आए हैं ट्रिक, पढ़ाओ, एजोला एंड सेल्विनिया को। तो पढ़ाओ के पी से हमारे पास क्या आता है, टेरिस। तो ये मेरे पास क्या है बच्चों, टेरिस, एंड दिस इज बच्चों ड्रायोप्टेरिस, एंड दिस इज बच्चों हमारे पास क्या है, एडियंटम। एंड उसके बाद ये क्या है बच्चों हमारे पास, ओफियोग्लोसम। तो ओफियोग्लोसम एक सिंगल ऐसा हमें, जैसे एक सिंगल स्टेम होती है तो ये हमें वैसा स्ट्रक्चर नजर आता है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, ओफियोग्लोसम। देन बच्चों उसके बाद हमारे पास क्या आता है, दिस इज एजोला, ठीक है। तो पानी में एजोला कुछ आपको ऐसी दिखेगी, एंड अगर आप इसको जूम करके देखोगे तो कुछ ये ऐसी नजर आएगी, छोटे छोटे से पत्ते होते हैं इसके, बिल्कुल, ठीक है। देन उसके बाद बच्चों लास्ट में क्या जाता है, दिस इज सेल्विनिया, ठीक है। तो ये इमेज किसकी है, सेल्विनिया की है। उसके बाद बच्चों हमारे पास आता है लाइकोप्सिडा, उसमें क्या है हमारे पास, लाइकोपोडियम। सो दिस इमेज इज ऑफ लाइकोपोडियम। एंड उसके बाद बच्चों हमारे पास क्या आ जाता है, सिलाजिनेला। तो ये क्या है, सिलाजिनेला है। देन उसके बाद बच्चों हमारे पास आती है तीसरी क्लास, दैट इज पॉलीडायोप्सिडा। तो पॉलीडायोप्सिडा में आप लोग इमेज देख सकते हो, ये हमारे पास क्या है, इट इज फर्न, ठीक है। तो फर्न जिसके पत्ते थोड़े ऐसे होते हैं, है ना, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फर्न बोल देते हैं। ये घरों में बहुत कॉमन होती है, घर में आपने शायद लगाई हो फर्न, है ना। तो ये उसके पत्ते हैं ऐसे, तो ये ऐसे फैली होती है, और इसकी ब्रांचेस पे जो इसके पत्तों की शेप है वो कैसी होती है, ऐसी थोड़ी नुकीली होती है, ठीक है। देन उसके बाद आता है बच्चों साइलोप्सिडा। तो साइलोप्सिडा में हमारे पास है साइलोटम। तो ये साइलोटम होती है ऐसे, इसके ऊपर क्या एक छोटा सा ऐसे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बाहर की तरफ निकला होता है, ठीक है। सो दिस इज साइलोटम। उसके बाद बच्चों आता है लास्ट क्लास ऑफ टेरिडोफाइट, दैट इज स्फेनोप्सिडा। तो स्फेनोप्सिडा में आप लोग देख सकते हो, ये हमारे पास है इक्विसेटम, जिसके ऊपर क्या ये ऐसा एक कोन जैसा एक बिल्कुल छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो बच्चों इसको हम बोलते हैं क्या, इट इज नोन एज इक्विसेटम, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आती है द फोर्थ डिवीजन, दैट इज जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म की हमारे पास ट्रिक क्या थी, पीजीस ट्रिपल सी, है ना। तो पी से हमारे पास क्या आ गया, पाइनस, फिर साइकस, फिर सीड्रस, फिर हमारे पास आ गया सीसीसी, है ना, पीजीसी। अच्छा उल्टा बोल गया मैं, पी से आ गया पाइनस, जी से आ गया जिनको, और एस से हमारे पास क्या आ गया, एस से हमारे पास आ जाता है कौन सा, सिक्वा, ठीक है। तो बच्चों आता है हमारे पास क्या, जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म्स की ट्रिक क्या थी, जिम्नोस्पर्म की ट्रिक थी पीजीस, मतलब पीगी जैसा दोस्त मेरा जो ट्रिपल सी है, ठीक है। तो पीजीस के पी से हमारे पास क्या आ गया, पाइनस, जी से जिनको, ऐसे सिक हुआ, एंड ट्रिपल सी से आ गया हमारे पास क्या, साइकस आया, सीड्रस आया, और क्या आ गया मेरे पास, कोनिफर आ गया, ठीक है। अब उस सब की इमेजेस देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग देख सकते हैं, ये मेरे पास है ट्री, कौन सा, कोनिफर, ठीक है। तो इसके जो हमारे पास स्ट्रक्चर है बच्चों वो कैसे, इसके ना जो ये ट्री है, ये अगर आप कभी घूमने गए हो हिल स्टेशन पे तो वहां पे बहुत कॉमन होते हैं, ठीक है। तो इसके ट्री के ऊपर क्या ऐसे पाइन्स लगे होते हैं, ठीक है। ये क्या इसके सीड्स होते हैं, तो इसलिए बच्चों इसको मतलब एक कोन होते हैं इसके, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इन ट्रीज को हम लोग इसलिए बोल देते हैं कोनिफर, क्योंकि इनकी जो सीड्स है वो कोन जैसी होती है, एंड बिल्कुल बाहर की तरफ वो दिखती है। तो इसलिए हमने जिम्नोस्पर्म्स को किस में रखा, इन दी नेक्ड सीड्स, मतलब ऐसी सीड्स जो हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका एग्जांपल है बच्चों, कोनिफर का। देन सेकंड ये हमारे पास क्या है बच्चों, साइकस। तो ये बहुत कॉमन होते हैं आपके स्कूल में, कॉलेजेस में ये लगे रहते हैं, है ना, ऑफिस में हो गए, गार्डन्स में हो गए, बहुत कॉमन होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है बच्चों, ये है हमारे पास साइकस,
देन उसके बाद बच्चों ये हमारे पास आ जाते हैं बड़े बड़े हमारे पास सैड्रस ट्रीज। अगर आप कभी शिमला घूमने गए हो तो वहां पे आपने देवदार ट्रीज देखे होंगे। मतलब ये जो ट्रीज है वो सिर्फ होते हैं हिमालयन रीजन्स में, मतलब ठंडे इलाके में, है ना। तो ये हमारे पास जो इतने लंबे लंबे बड़े बड़े ट्रीज होते हैं एंड जिनके ऊपर आपको ऐसे इनके कॉन्स दिखते हैं, मतलब इनके सीड्स होती है। तो ये ट्रीज हमारे पास कौन से है, ये ट्रीज हमारे पास होते हैं सेड्रस। ठीक है, तो हमने तीन पढ़े, कॉनिफर, साइकस और सिट्रस। देन बच्चों इसके बाद हमारे पास आता है ये ट्री। ये ट्री कौन सा है बच्चों, दिस इज जिनको। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास कुछ ऐसा दिखता है, आप लोग देख सकते हो इसकी लीव्स कुछ ऐसी होती है। ठीक है, एंड इसके जो ब्रांचेस की शेप है वो थोड़ी ऐसी होती है, मतलब अनसिमेट्रिकल सी होती है। देन बच्चों इसके बाद हमारे पास आता है ये ट्री, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, पाइनस। ठीक है, P-G-S। ठीक है, तो पाइनस। तो ये जो हमारे पास इमेज है ये किसकी है बच्चों, पाइनस ट्री की है। ये भी जो ट्री हमें कहाँ देखने को मिलता है, इन द हिली एरियाज। एंड इसके पास भी क्या है, ऐसी सीड्स इसकी ब्रांचेस पे भी देखने को मिलेगा। ठीक है, देन उसके बाद बच्चों लास्ट हमारे पास आ गया जिम्नोस्पर्म्स में सबसे लार्जेस्ट ट्री। ठीक है, और पूरे प्लांट किंगडम में क्या ये सबसे लार्जेस्ट ट्री है, दैट इज दी सिक्वा। तो ये आप लोग देख सकते हो इसके नीचे दो यहाँ पे सुंदर कन्याएं खड़ी है। तो ये जो सुंदर कन्याएं हैं ये क्या इस ट्री को बड़े गौर से देख रही है कि कितना सुंदर ट्री है। काश ऐसा ट्री हमारे घर के पास भी होता तो हमें घर की जरूरत नहीं पड़ती, हम इसके अंदर ही रह लेते, हमारा खर्चा बचता, है ना। तो ये लोग पता नहीं क्या सोच रहे होंगे अब। तो बच्चों लास्ट में हमारे पास क्या आता है, एंजियोस्पर्म। तो अब जितने भी हमारे आसपास सुंदर सुंदर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, लाइक आप लोग यहाँ इमेजेस में देख सकते हो, तो ये सुंदर सुंदर फ्लावरिंग प्लांट्स हमारे पास क्या है, एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है खत्म। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया हो एंड अच्छा लगा हो। तो अगर आप ऐसे ही लेक्चर्स देखना चाहते हो मुझे बताना, फिर मैं इमेजेस के साथ स्टोरी टाइप में आपके लिए लेक्चर्स को बना के लेके आऊँगा। ठीक है, तो मुझे बताना कमेंट करके। और जिसको आज का लेक्चर एकदम समझ में आया कमेंट सेक्शन में फायर छोड़ के जाना कि सर धांसू समझ में आया। ठीक है, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो एंड मेरे चैनल को शेयर करो, लाइक करो। ठीक है, अब मिलेंगे आपको जल्दी, तब तक के लिए पढ़ते रहो, हंसते रहो और जी जान से मेहनत करते रहो। बाय बाय, टेक केयर।